सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के रिटर्न्स और जीएसटी के अंदर जो कंप्लायंसेस होते हैं इनवॉइसेस से रिलेटेड या बाकी भी, अगर उसमें आप कुछ भी गलती करते हैं तो अब आपका जो प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट उसे अटैच किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइडलाइंस इशू की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से फील्ड ऑफिसर्स को कि कौन से केसेस में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो करी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि इन्होंने बता रखा है, एज मेंशन्ड अबव द केसेस फिट फॉर द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये बता रखा है कि प्रोविजनल अटैचमेंट करने के लिए बहुत ही सावधानी से काम करने की जरूरत है और यहाँ पर कुछ केसेस इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर जो केसेस दे रखा है उसमें ये बताया गया है कि वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हैज सप्लाइड एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस in violation of the provisions of the act or the rules made thereunder with an intention to evade the tax। यानी कि आपने इनवॉइस इशू किए बिना गुड्स या सर्विसेज या दोनों का कॉम्बिनेशन सप्लाई कर दिया है और उसके अगेंस्ट आपने कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया और आपका पर्पस था कि विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस अगर सप्लाई हो जाएगी तो टैक्स जो है वो बच जाएगा। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जा सकता है प्रोविजनली 1 साल के लिए। आपको बिजनेस करने में काफी ज्यादा परेशानी जो है इस वजह से आ सकती है। तो पहला सिचुएशन बनता है सप्लाई विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इशूड एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। यानी कि आपने एक्चुअली कोई भी सप्लाई करी ही नहीं, ना तो गुड्स ना ही सर्विसेज, और आपने सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास करने के लिए फेक इनवॉइसेस जो है वो इशू कर दिया है। बेसिकली अगर आप फेक इनवॉइसेस इशू करते हैं तो भी आपके अगेंस्ट अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। फेक इनवॉइसेस को लेकर के काफी सारी चीजें जो है स्ट्रिक्ट करी गई हैं जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा, जैसे कि बैंक अटैचमेंट से रिलेटेड अगर जो फेक इनवॉइसेस के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसका जो मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ने की बात कही जा रही है कि उसको भी पकड़ा जाए और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाए। इसके बाद है अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग द इनवॉइस और बिल्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी और fraudulently availed input tax credit without invoice or without any bill। यानी कि जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है कि आपने एक्चुअली कोई सप्लाई नहीं किया, फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे आपने पहले तो जो फेक इनवॉइसेस करता है, जो इशू करता है, जो सप्लायर है, उसकी तो प्रॉपर्टी अटैच होगी ही होगी। साथ ही साथ आप अगर परचेजर हैं और आपने भी उस फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो आपने चूंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ है तो आपकी भी प्रॉपर्टी जो है उसे अटैच कर लिया जाएगा। जैसे कि लेट सपोज एक ए है और एक बी है, इसने फेक इनवॉइस इशू किया तो इसकी प्रॉपर्टी तो अटैच करी ही जाएगी, साथ ही साथ इस फेक इनवॉइस के बेसिस पे अगर आईटीसी इस बी ने ले रखा है तो इसकी भी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट अटैच कर ली जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। collected any amount as tax but has failed to pay to the same government beyond a period of 3 months from the date on which payment becomes due। कहने का मतलब है कि लेट सपोज आपने मार्च 21 से रिलेटेड जो इनवॉइसेस इशू किए हैं इसका पेमेंट आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया। अब इस मार्च 21 की जो आपको टैक्स कलेक्शन करनी थी वो तो आपने कर ली, अब गवर्नमेंट को पे करना है। टैक्स पेमेंट का जो ड्यू डेट होता है वो होता है जीएसटीआर 3B का फाइलिंग डेट, तो 20 अप्रैल तक आपको ये टैक्स जमा करना है। अगर 20 अप्रैल के बाद
3 महीने तक यानी कि 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई तक अगर आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, टैक्स की पेमेंट नहीं करी, इन शॉर्ट 3 महीने तक अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जा सकता है, जिसके के अंदर आपका बैंक अकाउंट भी इंक्लूडेड रहेगा। तो ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी रिटर्न्स जो हैं वो ड्यू डेट या उससे पहले फाइल कर दें। फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड द रिफंड, अगर आपने सेक्शन 54 के अंदर कोई जालसाजी करते हुए कोई रिफंड क्लेम कर लिया है तो उसके बाद भी आपका जो अकाउंट है उसे अटैच कर दिया जाएगा। passed on input tax credit fraudulently to the recipient but has not paid the commensurate tax, यानी कि आपने सिर्फ इनवॉइसेस बना दिया, सामने वाले ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, लेकिन आपने उस अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि आपने उस बिल के ऊपर चार्ज किया था, जिसके बेसिस पे उसने आईटीसी लिया है, वो आपने सरकार को पेमेंट नहीं किया है, तो भी आपकी प्रॉपर्टी जो है उसे अटैच किया जा सकता है। द अबव लिस्ट इज इलस्ट्रेटिव, अभी जो हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सिर्फ एग्जांपल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं केसेस में ऐसा होगा, ये एक इलस्ट्रेटिव है एंड नॉट एग्जॉस्टिव। द कमिश्नर मे एग्जामिन द स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ द केस एंड टेक अ रीजन्ड व्यू इन द मैटर। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ एक्साइज, यहाँ पे कमिश्नर के पास पावर दी गई है कि वो फैक्ट टू फैक्ट डिटरमाइन करके आपकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है या नहीं, उसके ऊपर फैसला ले सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको अब अपने कंप्लायंसेस, इनवॉइसेस, रिटर्न, टैक्स पेमेंट जो है बहुत ही सावधानी से करनी है, अदरवाइज आपको परेशानी आ सकती है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज कर सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन को परचेज करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जीएसटीआर 99C फाइल करने में दिक्कत आ रही है, न्यू रिटर्न फाइलिंग के अंदर दिक्कत आती है, तो आप हमारा न्यू रिटर्न फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो प्रॉपर्टीज अटैच होनी है वो अब किस तरीके से होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।